सीनियर ये बताया जाए जज कितने प्रकार के होते हैं और इस जज को कितने वर्ष की सजा देने का अधिकार है? देखिए, जज जनरली जज दो तरह के होते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं सीनियर जज और जूनियर जज, लेकिन एग्जैक्टली जो है वह व्यवहार न्यायालय में दो तरह का कोड होता है। एक होता है आपको सेशन कोड और एक होता है मजिस्ट्रेरियल कोड और एक होता है सेशन कोड। तो जो जूनियर जज होते हैं, जिनको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको बोलते हैं, वो मजिस्ट्रेटियल जज हुए और छोटे मोटे केसों में उनको जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं व्यवहार न्यायालय में सिविल कोर्ट में, उनको 3 साल तक की सजा करने का अधिकार है। दूसरा सीजीएम हो गए, जिनको हम लोग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 7 साल तक किसी भी केसेज में 7 साल तक की सजा करने का अधिकार है। और अदर केसेज जो होते हैं वो वारंट ट्रायल केसेज होते हैं, और वारंट ट्रायल जो केसेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी सीनियर जज को वो सब केसेस देखने के पावर है। और जो एडिशनल जज और डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको उम्र कैद तक की सज़ा मुकर्रर करने का अधिकार है, और इतना ही नहीं, फांसी का भी सज़ा देने का अधिकार है। लेकिन फांसी की सज़ा में जो मुकर्रर सेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है उसको हाई कोर्ट से पुष्टि करवानी पड़ती है, अप्रूवल करवाना पड़ता है हाई कोर्ट से। नेक्स्टली आपको बता दें कि चाहे वो जूनियर जज हो या सीनियर जज हो, सिविल केसेस भी उनको देखने का अधिकार है। सिविल केसेस भी जज देखते हैं, जैसे टाइटल सूट हुआ, पार्टीशन सूट हुआ। हालांकि उसके लिए कुछ एक कोड और बनाया गया है, मुंसिफ का कोड बनाया गया है, सब जज का कोड बनाया गया है। ये लोग भी मजिस्ट्रेटियल कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इन लोगों का एक स्पेशल कोर्ट माना जाता है जो केवल सिविल केसेस देखते हैं, मुंसिफ और सब जज। अगर वहाँ से कोई केस में मान लीजिए कि डिग्री होती है और कोई पक्ष जो नहीं मानता है, उसका अपील यहाँ सेशन न्यायालय में डीजे के यहाँ करता है। देखिए, कोर्ट में जज जो है वो जज को कानून में एक अंतर्निहित शक्ति दी गई है, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। यानी कि सारे बिंदुओं को, सारे गवाहानों को देखने के बाद भी कोर्ट को अपनी अंतर्निहित शक्तियाँ होती है, जिस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए जज अपना फैसला दे सकते हैं, बदल सकते हैं, दे सकते हैं। इनहेरेंट पावर जिसको अंतर्निहित शक्तियाँ दी जाती हैं, जज के अंदर वो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं। दूसरी बात, कोर्ट की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए कोर्ट को एक और वास्ट पावर दी गई है, जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बोलते हैं। यानी कि जज के ऊपर जज बनाया गया है। आप अगर किसी एक जज के फैसला से संतुष्ट हैं तो आप ऊपर के अपील कर सकते हैं, ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, फाइल ऊपर के कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन जो जज के द्वारा जो फैसला दिया गया, उस कोर्ट में उनके खिलाफ आप कुछ भी बात नहीं बोल सकते हैं, या कोर्ट की मर्यादा
बनाने रखने के लिए कोर्ट को ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पावर दी गई है। तो और भी बहुत पावर है जजेस की, ये तो जनरली जो बात है वही मैं बताया। तो हमारे दर्शक बंधुओं, आपने भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।